4 तारीख को उसका मर्डर कर दिया उन्होंने। नृशंस कांड ने सबको हैरान कर दिया है। पत्नी और उसके प्रेमी की ऐसी करतूत ने देश भर को सन्न कर दिया है। तंत्र मंत्र सीखता था, उनका मर्डर हो गया, उसके घर वालों ने मार दिया। क्या मुस्कान की मां को सब पता था? क्या साहिल निर्दोष है? क्या पहले से ही मुस्कान प्लानिंग कर रखी थी? क्या मुस्कान और साहिल मिलकर सौरभ का जिंदा ही गला काट दिया? क्या मुस्कान ने नशे के लिए अपने ही पति को मार डाला? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के छोटे से गांव में, जो कि मेरठ नाम का एक गांव है। आजकल एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जो कि मुस्कान, साहिल और सौरभ, ये 3 नाम बहुत गूंज रहे हैं पूरी इंडिया में। मुस्कान ने जो कांड किया है, ये सबको देखना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से आइए और इस वीडियो को देखते हैं और मिलते हैं इस वीडियो के लास्ट। सौरभ की हत्या में मुख्य आरोपी मुस्कान की मां अब शक के घेरे में है। मुस्कान की सौतेली मां कविता रस्तोगी, जो सौरभ की मौत पर आंसू बहाते हुए मीडिया के सामने आई थी और इंसाफ की मांग करते नजर आई, अब खुद पुलिस की जांच के दायरे में है। सौरभ के परिजनों ने मुस्कान के परिवार पर पैसों को लेकर गंभीर आरोप लगाए और अब पुलिस उन आरोपों की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस की छानबीन में ये पता चला कि सौरभ के पास करीब 6 लाख रुपए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि सौरभ के पैसे मुस्कान की मां के अकाउंट में भेजे गए। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुट गई कि ये पैसे कब, कहां और किस उद्देश्य से ट्रांसफर किए गए। एसपी सिटी आयुष विक्रम के अनुसार पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों मुस्कान और साहिल को रिमांड पर लिया और जल्द ही चार्जशीट फाइल की जाएगी। सबूत जुटाए जा रहे हैं और उनकी शॉपिंग लोकेशन से लेकर यात्रा विवरण तक पूरी जांच की जा रही है। 4 तारीख को उसका मर्डर कर दिया उन्होंने। वो चली गई अपने घूमने, अंदर कमरे में बंद करके उसको चली गई घूमने। और बाद में वहां पर जो गली मोहल्ले के लोग थे, उन्होंने बताया कि ये तो घूमने चली गई थी। बाद में वो मकान मालिक ने उसको खाली करने के लिए कह रखा था कि भाई यहाँ से कमरा खाली कर दो, हम काम करवाएंगे। फिर वो जो उन्होंने सीमेंटेड वगैरह ड्रम वगैरह था उसको भर रखा था। उसके बाद वो लोग लेके जाके तो उनसे मजदूरों से उठा नहीं। वो कहने लगे ये इसमें क्या भर लगा? वो कहने लगी कबाड़ भर रखा था। वो कहना ऐसे कैसा कबाड़ भाई? कबाड़ होता तो घर का ही तो होएगा। तो वो उठा लिया उनसे। वो ढक्कन जैसे खोला उन्होंने, जैसे खुल गया अचानक से, तो उसके अंदर जो एकदम होती है हवा ले गया, वो ड्रम हवा ले गया। तो उसकी लाश की बदबू आई इनको। फिर वो दौड़े दौड़े चौकी को फोन करा उन्होंने, चौकी से पुलिस आई। इतने में ये अपनी माँ के घर पहुंच चुकी थी बताने के लिए। और पता तो उसकी माँ को पहले ही था, मगर वो गुमराह करने के लिए उन्होंने बताया है कि वो उसकी माँ के पास पहुंच चुकी थी कि मैंने ऐसे ऐसे उसको मार दिया है और वो ड्रम कोई ले जाने को तैयार नहीं है। और उसकी माँ ने कहा किसी वकील से वो मिली होगी, वकील की सलाह से वो थाने पहुंच गई। बाद में पुलिस आई है, फिर उनको जबरदस्ती जीप में बिठा के वो पुलिस थाने लेके गई, ब्रह्मपुरी थाने में। और करेंगे मगर वो चीज हम वापस लेंगे उनसे, और इनको फांसी होगी 5 और 6ठा वो लड़का मोबाइल लेके आया, वो 6ठा वो लड़का। और जो आपकी नातिन पोती है वो भी उसको इस बारे में पता है? पता ही होगी। कह रहे थे वो, कुछ लोग कह रहे थे कि वो कहते पापा को ड्रम में रख रखा है इन्होंने। चिमटिया बता रही थी कि पापा को ड्रम में रख रखा। उस लोग भी तो कुछ देखा होगा जब भी तो हटा दिया उसको वहां से। मेरा छोटा भाई था जी। क्या 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 हुआ है? जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, मुझे कल शाम को मेरी मम्मी का फोन आया और उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हो गया। तो मैंने अपनी मम्मी को ये कहा कि मैं पहुंच रही हूँ, आप घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इतनी मतलब जैसी मैं पहुंची हूँ और मुझे बस मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू सीधा थाने आ। थाना आने के मतलब थाना पहुंचने के बाद मुझे बस यही समझ आया कि अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी, जो कि मेरा छोटा भाई मेरे घर पे था, पेपर देने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद मतलब ये सब हुआ और वो आया और उसको ये बोला गया कि वो घूमने गई थी, वो किसी लड़के के साथ थी 5 दिन तक। और उसके बाद अब उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना और उस पैसे का किसी से जिक्र मत करना, तू हमसे कर, पर किसी गैर आदमी पे मत करना। और पता नहीं उसे कैसे बहला फुसला के पूरा का पूरा पैसा है उन्होंने हड़प लिया। एक पूरा 50 लाख का मकान है, 4 पहिए की गाड़ी है, हीरे जवाहरात है, मतलब गोल्ड के टॉप्स हो गए, डायमंड की रिंग हो गई, चेन हो गई 1.5-2 लाख की, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा 1.5 लाख का मोबाइल 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो, जो कि उसकी बहन को दिया गया है।
आप मुझे एक चीज बताइए, जो जिसके पापा किसी सुनार की दुकान में लेबर का काम करते होंगे, उनके पास कहाँ से आ जाएगा इतना पैसा जो वो ले पाए? वो तो सब जब से मेरा भाई गया है तब से उनकी चांदी बनी है, और उस पैसे का उन्होंने पूरा उपयोग करके अपनी जिंदगी बना ली है। और अब उन्हें, मुझे जो लग रहा है, उन्हें तो जो चाहिए था वो मिल गया है। उनकी माता जी बोल रही है कि मेरी बेटी ही गलत थी, मेरी बेटी को फांसी दी जाए। मैंने इसका उत्तर आपको पहले ही दे दिया। वो पहले से ही कैरेक्टर में खराब थी, पर मेरे भाई को उसको इतना ज्यादा प्यार था, उस पर इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था। जिसमें कि सोचो आप, मेरे घर अभी देख पा रहे होंगे कि किसी भी चीज की कमी नहीं है मेरे घर में। अच्छा, कहते हैं ना, वेल सेटल फैमिली है मेरी, और उसकी फैमिली में कुछ भी नहीं है। तो उसको तो यही लगा ना कि मैं सब कुछ देखूं और जाऊं। ऐसे ही न्यूज और ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्या मुस्कान ने सही किया या गलत किया? अगर गलत किया तो क्या फांसी की सजा दोनों को मिलनी चाहिए, मुस्कान और साहिल को, जिस बेरहमी से उसने उसको मारा? अगर फांसी होनी चाहिए तो कमेंट करें। क्या होना चाहिए मुस्कान और साहिल के साथ, प्लीज़ फटाफट कमेंट करें। इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेना चाहता है आपका शमशेर पाल। आप लोग भी सावधान रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।